एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन हिजाब की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जो हिजाब का मसला हमारे सामने आया हुआ था, इसका नतीजा ये हुआ है कि कई मुस्लिम बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं, कॉलेज नहीं जा रही हैं, अपने तालीम से महरूम हो गई हैं, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट्स कॉलेजेस में उनका जो एडमिशन है वो बिल्कुल कम हो गया है, तो उनका दाखिला कम हो गया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। जैसे भी हालात हैं, कुछ भी हमारे सामने सवाल खड़े हो क्यों ना हो जाए, कोई भी चैलेंज क्यों ना आए, हमें हमारे बच्चे बच्चियों की तालीम पर ध्यान देना है और किसी भी तरीके से इनको तालीम याफ्ता बनाना है। अगर नहीं बनाए तो फ़िरक़ा परस्त ताकतों का एजेंडा जो है कि अक़लियती माशरे को एजुकेशन से, तालीम से, तरक्की से दूर रखा जाए, तो हम उनके एजेंडे को कामयाब करने में हमारा भी ताउन हो जाएगा। पीएम का जो एक नारा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो है उसका उलट दिख रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सिर्फ एक नारा है और लोगों को गुमराह करने के लिए नारा दिया जाता है। जो लोग ये नारा देते हैं वो किसी पर विश्वास, किसी पर का साथ या सबको एक साथ लेकर माशरे को बनाकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। माशरे को तोड़कर उसमें जहर घोल कर हिंदू मुसलमान को लड़वा कर और ख़ास तौर से हम लोगों पर कितना भी चाहे वो उतना जुल्म कर के अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए एक नारा दिया गया है। हम वो नारे को कैसे सीरियस ले सकते हैं, बताइए। भारत जोड़ो यात्रा जो है कैसे लग रहा है आपको, क्या उसका रिस्पांस लग रहा है? क्योंकि आप भी कांग्रेस में रहे हैं और राहुल गांधी का जो एक मुहिम है वो अब आखिरी आयाम में है, तो कैसा रिस्पांस? देखिए, तकरीबन कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब कश्मीर के करीब पहुंच गई है। इस महीने के आखिर में कश्मीर तक पहुंच जाएगी। राहुल गांधी ने क्या किया है? मोहब्बत की बात की है, हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात की है। जो नफ़रत की सियासत माशरे में जहर घोल रही है और मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, बैकवर्ड क्लासेस पर जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा है कि ये नफ़रत छोड़ो और भारत को जोड़ो। बीजेपी और आरएसएस की जो सियासत है, जो नफ़रत फैला रही है, जो मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर, दलितों पर, बैकवर्डों पर कहर बनकर उतरी हुई है, इसको दूर कर मोहब्बत, भाईचारगी फैलाने की जो ये है, बिल्कुल बहुत बढ़िया कामयाबी रही। उसका एक किलोमीटर, जो 3-3.5 हज़ार किलोमीटर की जो यात्रा है, आज मैं चैलेंज करना चाहूँगा किसी भी सियासी पार्टी के कोई भी लीडर को, अगर आप में हिम्मत है तो आप 500 किलोमीटर चलकर दिखाएं, 100 किलोमीटर चलकर दिखाएं और मोहब्बत फैलाने के लिए चलकर दिखाएं। हर कोई इंतशार पैदा कर नफ़रत फैला करके अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। राहुल गांधी माशरे को जोड़ना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, ये नारा लेकर भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये, सिद्धरामैया ने आज ऐलान किया है कि कोलार से वो कॉन्टेस्ट करेंगे। कई लोग जो है उन्हें इन्वाइट कर रहे थे, चामराजपेट से लेकर हर कोई जो है चाह रहे थे कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। देखिए, सिद्धरामैया आज रियासत कर्नाटक की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े लीडर हैं। पसमानदा तबक़ात और अक़लियती समाज, दलित जो बिल्कुल कमज़ोर हैं इस समाज में, ऐसे लोग सिद्धरामैया पर उनका भरपूर एतमाद है और सिद्धरामैया एक अच्छी हुकूमत दे करके साबित उन्होंने किया है कि पूरे समाज के हर हिस्से को इंसाफ मिल सकता है अगर हम इंसाफ देने पर आमादा हों। तो पूरी रियासत से सिद्धरामैया पर दबाव था कि आप यहाँ से आकर लड़े, यहाँ से आकर लड़े। उनके चाहने वाले पूरे रियासत के कोने कोने में फैले हुए हैं और कई जो तबके के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग, ये चाहते हैं कि सिद्धरामैया वहाँ सब जगह से लड़े। लेकिन कोलार के लोगों का इसरार, कोलार के लोगों का उन पर इतना दबाव था कि शायद, मुझे नहीं मालूम, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐलान किया कि वो वहाँ से लड़ने वाले हैं। अगर वहाँ से वो लड़ने का फ़ैसला उन्होंने किया है
तो कोलार के अतराफ और अतनाफ जितने ज़िले हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और सिद्धरामैया कोलार जाने से वहाँ के लोगों को ताकत मिलेगी, वहाँ के लोगों को एक आने वाले दिनों में उसका सिद्धरामैया का वहाँ रहना ही उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 2023 में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने वाली है, सेक्युलर हुकूमत बनने वाली है। फ़िरका परस्त ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। लोग इनको जो इनका इक़्तिदार का घमंड और गुरूर है इसको चकनाचूर करने वाले हैं और कांग्रेस की हुकूमत, सेक्युलर हुकूमत आने वाली है। एसडीपी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है, 10 कैंडिडेट अब तक ऐलान कर चुके हैं। शिवाजी नगर से भी उनका इरादा है कि कॉन्टेस्ट कराएंगे। क्या कहेंगे, वोट का बंटवारा जो है, क्या वोट के बंटवारे का जो है नारा कांग्रेस हमेशा से लगाती रही है, कांग्रेस ब्लैकमेल करके मुसलमानों को वोट लेती है, ये इल्ज़ाम है एसडीपी का, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक सियासी पार्टी है, सियासत कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट उतारेंगे, वो उनका अपना फ़ैसला है। जमहूरियत में हर एक को अपना फ़ैसला लेने का पूरा हक़ है, तो उनको भी अपना हक़ है। बहरहाल उनकी सियासत से हमारी सियासत का टकराव की कोई बात नहीं है। हम बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने बीजेपी को हराया है और हम ये ताकत रखते हैं कि हम बीजेपी को हराएं। तो लोग फैसला करेंगे कि किसको वोट डालने से, किसके साथ रहने से बीजेपी को कमज़ोर किया जा सकता है। ये फ़िरका परस्त ताकतों को, फ़िरका परस्त अनासिर जो आज समाज के ऊपर जो अपना दबदबा कायम कर रहे हुए हैं, ऐसे लोगों को अगर कमज़ोर करना है तो लोग फैसला करेंगे कि किसको वोट देना है। तो सीधी सीधी यही बात है। शुक्रिया।